हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। बहुत बहुत स्वागत है और फिर से काफी दिनों के बाद आज फिर एक अपडेट आप सभी को देने वाला हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई, जहां पुरानी भर्ती के बारे में बात करेंगे और अपकमिंग नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। एग्जाम जो होने वाला बैठ का उसके बारे में बात करेंगे और जो नई वैकेंसी होगी वो एग्जाम आधारित होने वाली है, क्या पैटर्न रहेगा इस पर भी बात करेंगे। और नई सरकार आ गई, नई सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या चीजें निकल कर आ रही है, इस पर बात होगी, तो वीडियो में बने रहना साथियों। तो देखिए, अभी आपको पता है बिहार में इलेक्शन हो गया है और एनडीए की सरकार शपथ ग्रहण लेने वाली है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है। तो सरकार बहुत ही कह सकते हैं सॉलिड निर्णय लेने वाली है और जिस प्रकार इस वैकेंसी में धांधली हुई है और जिसके पुख्ता सबूत मिल चुके हैं, इसके चलते ये वैकेंसी रद्द होगी या अभी भी गुंजाइश है कि रद्द नहीं होगी। रद्द होगी तो क्या कंप्लीट रद्द हो जाएगी या फिर जिनका गड़बड़ है उनकी ही नौकरी जाएगी। और बैट का क्या होगा, कब इसका एग्जाम होगा और नई वैकेंसी एग्जाम आधारित होगी तो क्या पैटर्न रहेगा, सभी चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इस न्यूज को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये आपका दैनिक भास्कर का न्यूज है। दैनिक भास्कर 18 नवंबर का न्यूज है, ठीक है। दैनिक भास्कर 18 नवंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से उनके लिए आवाज उठाया गया है जिसने की गड़बड़ियां यहाँ पर उजागर की है, उनके लिए यहाँ पर शानदार आवाज उठाया गया है। तो मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि हमने भी देखा है, ठीक है। इस प्रकार की अगर धांधली होगी तो आने वाले समय में जब नई वैकेंसी आएगी, जो नए बच्चे अप्लाई करेंगे उनका मनोबल काफी डाउन हो जाएगा। अगर इसी प्रकार ये चलता रहा, इस वैकेंसी में सरकार कुछ नहीं करेगी तो आने वाला वैकेंसी जो होगा ना उसमें मोरल काफी डाउन रहेगा नए बच्चों का, कि इस प्रकार अगर चयन होता है तो मेरा तो नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। और देखिए इसका एग्जाम्पल है, कितना बड़ा कह सकते इसमें मिली भगत है, लापरवाही या खेल है, आप समझिए ये लापरवाही है या खेल है। इसमें 3 पक्ष है, आयोग, विभाग और विश्वविद्यालय। ये तीनों के बीच रहते कि गेंद कभी उसके पाले में कभी इसके पाले में जा रहा है, लेकिन गोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मामला है कि बीच में लटक रहा है। फर्जी शिक्षक भी उठा रहे हैं वेतन, और वेतन क्या लाखों में। राज्य के 11 विश्वविद्यालय 11 माह में नहीं कर सके 175 शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच। आपको पता है सबसे पहले फिजिक्स विषय में यहाँ पर फर्जीवाड़ा का पता चला, इसके बाद अलग अलग विषयों में बहुत सारे फर्जीवाड़ा निकले, तो इसीलिए इसको जांच करने का आदेश शिक्षा विभाग को लेटर लिखा था आयोग ने। उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। पहले मैं इसे पढ़ लेता हूँ, अच्छे से समझा दूंगा, इसके बाद डिटेल्स में। देखिए क्या कर रहा है, बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग यानी बीएसयूएससी ने 13 दिसंबर 2024, याद रखिएगा 13 दिसंबर 2024, अभी 1 साल होने को है, शिक्षा विभाग को किसको भेजा था, आयोग ने शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजा। इसके साथ क्या कहा, भूगोल और अर्थशास्त्र और भौतिकी यानी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में 175 शिक्षकों का चयन जो है ना वो अनुभव प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है। इन्हीं में गड़बड़ियां आ रही है तो इसका लिस्ट दिया गया है, 175 चयनित स्टूडेंट का लिस्ट दिया गया है शिक्षा विभाग को। इन सबका जो चयन हुआ है अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस पर और दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर हुआ है, इसीलिए इसको जांच करा दीजिए, जांच का अनुरोध किया गया। इस पत्र की प्रति राज्य के 11 विश्वविद्यालयों के कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार को भी भेजी गई थी। शिक्षा विभाग ने रजिस्ट्रार को भेज दिया। खास बात है कि इस सूची में शामिल एक शिक्षक का वीडियो भी वायरल हुआ जिसकी नियुक्ति मुख बधिर कैटेगरी में। मुख बधिर मतलब मुख से बधिर है, वो बोल नहीं पाएगी या बोल नहीं पाएगा, लेकिन उस शिक्षक का, असिस्टेंट प्रोफेसर का बोलते हुए वीडियो वायरल हो गया, जबकि उसका चयन हुआ क्या, वो गूंगा है, मुख बधिर है, लेकिन उसका वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ पे वो भी कहा जा रहा है फर्जी शिक्षकों को बचाने के लिए यह बड़े पैमाने पर खेल हुआ है, या तो खेल हुआ है, एक ही कारण, या तो खेल हुआ है, ठीक है, पूरा प्लानिंग हुआ है, या तो फिर विभाग की और यूनिवर्सिटी की लापरवाही है। इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। 11 महीने में 11 विश्वविद्यालयों ने 175 शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच कर विभाग को रिपोर्ट नहीं भेजी, जबकि अगर जांच करे ये मुश्किल से 1 सप्ताह का भी समय नहीं है। आयोग के पास या फिर विभाग के पास, यूनिवर्सिटी के पास
इसको जांच करने में 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा। 1 सप्ताह में ज्यादा कर दिया, चाहे तो 2 दिन के अंदर इसको जांच सकता है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया है। आयोग, विभाग और विश्वविद्यालय के बीच मामला अटक रहा है। सभी प्रमाण पत्र जांच में सही पाए जाने के बाद ही सेवा संपुष्टि और वेतन भुगतान किया जाए। किसी विश्वविद्यालय ने जांच कर विभाग या आयोग को रिपोर्ट नहीं भेजा, किसी ने भी रिपोर्ट नहीं भेजा है। ठीक है, अभी यहाँ देखिए 20 शिक्षक बिहार विश्वविद्यालय को मिले। अर्थशास्त्र में 78 शिक्षकों के अनुभव के वेटेज पर हुई है नियुक्ति, और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अनुभव में ही हो रहा है। इसको जांच लिया जाए, लेकिन अभी तक जांचा नहीं गया है। वंचित अभ्यर्थी जो है ना, वो जो शिकायत करता है, उन्होंने इसे राष्ट्रपति भवन और पीएमओ ऑफिस तक ही मामला को पहुंचा दिया है, लेकिन इस पर कहीं भी कोई निर्णय अभी तक लिया नहीं गया है। शिक्षा विभाग ने दिखाई शक्ति, विश्वविद्यालय से मांगी गई है सर्टिफिकेट जांच की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय को अंतिम रूप से जांच करना है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। अब क्या होगा, और सिर्फ एक दैनिक भास्कर का ही नहीं है, अलग अलग समाचार पत्रों में इस न्यूज को प्रमुखता से छापा होगा। और ऐसा नहीं है कि ये न्यूज सिर्फ हम ही लोग के पास है, ये न्यूज सरकार के पास भी गया है, ये न्यूज आयोग के पास भी जाता है। ठीक है, वो हर एक चीजों का फीडबैक देखती है, लेकिन एक्शन लेना नहीं चाह रही। तो एक्शन नहीं लेना चाह रही है तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर गलत हुआ है तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, आयोग को, सरकार को, या फिर शिक्षा विभाग को, जिसको भी करना है, फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। और अभी पूर्ण बहुमत की नई सरकार आई है, तो अभी जो सबसे पहला काम है, शपथ ग्रहण के बाद जब उनका कार्यकाल स्टार्ट होगा, एक आवेदन माननीय सीएम साहब को फिर से जाना चाहिए। ठीक है, एक आवेदन सीएम साहब को, यानी माननीय नीतीश कुमार को एक आवेदन जाना चाहिए सीएम को। अभी नई सरकार बनी है, मान लीजिए सीएम वही है, लेकिन सरकार नहीं बनी है, तो नई सरकार का फिर काम करने का तरीका भी बदल जाता है। दूसरा, गवर्नर को फिर से इसको नए तरीके से स्टार्ट करना चाहिए मूवमेंट को। ये 2 चीज अभी सबसे पहले करना चाहिए। और आपको पता है कि बैट का सरकार का टारगेट है, हम लोग बैट लेंगे और तब नई वैकेंसी लाएंगे, और नई वैकेंसी जो होगा ना, एग्जाम बेस्ड होगा। ये इसके फर्जीवाड़ा को देखते हुए सरकार ये निर्णय ले चुकी है। इसके लिए ड्राफ्ट भी राजभवन में रेडी है। तो नया असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होगी वो एग्जाम आधारित होगा। बिहार में अपकमिंग 2500 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है वो एग्जाम आधारित होगा, ये डन है। ठीक है, अब नई सरकार आ गई है तो पुराने वाले का भी हिसाब हो जाए। ठीक है, नई तो आएगी, पुराने वाले का हिसाब हो जाए, ताकि अभी इसमें ये होने के चांसेस हैं, मैं जो कह रहा हूं आपको, अभी पुरानी वैकेंसी में ये होगा, पूरी वैकेंसी रद्द ना हो। पूरी वैकेंसी जो सही है वो सही है, उसकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो गलत है उसकी नौकरी जानी चाहिए, और जो गलत है उसके लिए उसकी नियुक्ति को रद्द किया जाएगा। ये डिमांड चाहिए जो गलत है। ठीक है, जिसका फर्जी है सिर्फ उसकी नियुक्ति जाए, सिर्फ जिनका फर्जी है उनकी नियुक्ति जाए। इसके बाद जो सीट वैकेंट हो गया उसको नई वैकेंसी में ऐड किया जाए। न्यू वैकेंसी में जो जितनी नियुक्तियां रद्द होगी उसको न्यू भर्ती में ऐड किया जाए। न्यू में उसके पोस्ट को ऐड करते हुए नई वैकेंसी लाई जाए, और एग्जाम बेस्ड हो। और एग्जाम किस प्रकार होना है इस पर हम लोग बात करते हैं। अभी नई सरकार के पास जरूर एक आवेदन जाना चाहिए, जो भी इसको लीड करना है ना, जो भी याचिका करता है, जो अलग पीएमओ तक आवाज पहुंचा चुके हैं, राष्ट्रपति तक आवाज पहुंचा चुके हैं, उसको और एक प्रयास करना चाहिए। अब नई सरकार के पास जाकर भी फिर से आवेदन देना चाहिए पुख्ता सबूत के साथ। और निश्चित रूप से नई, देखिए भले लोग वही है, लेकिन जब सरकार फिर से पद में आती है ना, उनका काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। और हो सकता है आप जैसे आवेदन देते हैं, फ्रेश मूड में सरकार है, अभी सरकार के पास कोई टेंशन नहीं, अभी 5 साल समय है, इसलिए नियुक्ति को रद्द भी कर सकती है। इसके पूरे चांसेस हैं। गलती अगर आप जो फर्जी वाला है इसका पूरा अच्छे से वहां पर प्रेजेंटेशन दे देते हैं, पुख्ता सबूत के साथ सारी चीजों को बता देते हैं, ये नियुक्ति प्रक्रिया 100% रद्द होगी। और रद्द होगी तो लेकिन सबका नहीं, जिनका फर्जी है उसकी ही नियुक्ति रद्द होगी। ठीक है, उसकी ही नियुक्ति रद्द होगी। चयन प्रक्रिया अभी जो अगली वैकेंसी के बारे में होनी है उस पर बात कर लेते हैं। अगला वैकेंसी यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा, एग्जाम बेस्ड होगा और इंटरव्यू होगा। इसके साथ ही अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का भी 10 पॉइंट बनेगा।
एक्सपीरियंस का भी 10 नंबर आपको दिया जाएगा। फिर से आप बोलेंगे सर एक्सपीरियंस इसी में फर्जीवाड़ा होगा, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का इस बार जांच कब होना चाहिए? जांच हो जब आपका डीवी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उसके पहले डीवी के पहले ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए, ये डिमांड रहेगा। वेटेज दीजिए, जो पढ़ा रहा है उसको वेटेज देना चाहिए, लेकिन जब डीवी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, मेरिट लिस्ट बनने से पहले, तभी उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जांच हो जाए, तभी ही इसका जांच हो जाए। पहला यहाँ चेंजेस होना चाहिए, ये एप्लीकेशन में जरूर मेंशन होना चाहिए। परीक्षा का जो संचालन होगा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ही करेगा, इसके ही चांसेस है, बीपीएससी नहीं करेगा, क्योंकि आयोग बन चुका है तो बीपीएससी नहीं करेगा। परीक्षा का संचालन आपका आयोग ही करेगा, बीएसयूएससी करेगा, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ही इसकी जांच करेगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब इस वैकेंसी से पहले यहाँ पर जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा उसको समझ लीजिए। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और वर्णनात्मक दोनों तरह के प्रश्न शामिल हो सकते हैं, जो कि यूजीसी के मानकों के अनुरूप होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर होगा ना, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा एग्जाम में। दूसरा, पात्रता, एलिजिबिलिटी यहाँ पर सिंपल सा नेट चाहिए या CSIR नेट चाहिए, साइंस वाले को CSIR नेट चाहिए या यूजीसी नेट चाहिए, सिंपल योग्यता है। अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो आपका पीएचडी चाहिए, और दूसरा पीएचडी या फिर बैट भी हो सकता है। और इसीलिए सरकार क्या करेगी, बिहार पात्रता परीक्षा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बैट आयोजित की जाएगी। ये आप पास करते हैं तो फिर बिना नेट, बिना जेआरएफ, बिना पीएचडी के भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और बैट इसीलिए आयोजन होगा, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। अभी सरकार को चुनकर सरकार आई है, अभी सरकार को तुरंत ऐसा नहीं कि कार्यकाल खत्म हो रहा नियुक्ति देना है, सरकार के पास 5 साल का पूरा समय है। तो सरकार अभी स्टार्टिंग में अपना वित्तीय बोझ ना लेते हुए अभी सिर्फ बैट का आयोजन कर लेगी। इसके बाद बैट के आयोजन में 1 से 1.5 साल लग जाएंगे, तब तो फिर नई वैकेंसी आएगी, और नई वैकेंसी आएगी एग्जाम आधारित। उसमें भी बड़ा ही कह सकते एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा, और इसका रिजल्ट भी एक ही दिन में आता है, यानी नियुक्ति भी एक ही साथ हो जाएगी। इंटरव्यू ऐसे नहीं कि 2020 की वैकेंसी 25 तक इंटरव्यू चलते रहेगा, ऐसा नहीं होना। एग्जाम वाले में जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो एग्जाम होगा, इसमें समय लगभग 3 साल मिला के सब लग जाएगा, यानी सरकार के कार्यकाल में बैट और एग्जाम आधारित चयन प्रक्रिया एक बार पूरी होगी। ये अपडेट है। और दूसरा, बैट इसीलिए होगा क्योंकि आपको पता है झारखंड में अभी जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य का भी असर होता है। झारखंड में भी जेट का आयोजन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद झारखंड में वैकेंसी आनी है, ठीक है। झारखंड में अभी जेट का आयोजन हो रहा है, और झारखंड में इसके बाद वैकेंसी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इसको देखते हुए इसका भी प्रभाव पड़ोसी राज्य पे पड़ता है, इसलिए यहाँ भी बैट होगा, और बैट के बाद फिर वैकेंसी आएगी। तो फिलहाल साथियों, ये बड़ी अपडेट थी, और आगे इस बारे में आपका क्या कहना है आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और साथियों, अगर आपको तैयारी करनी है बैट की, तैयारी करनी है आपको जेट की, या तैयारी करनी है नेट की, या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होगा बिहार में एग्जाम आधारित, उसकी अगर तैयारी करनी है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म है एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप। हमारा ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो हमारे ऐप का लिंक है। ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे लिंक चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या आप कमेंट कीजिएगा तो आपको स्पेशल लिंक वहाँ पे हम लोग दे देंगे, ठीक है। उसके माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। कोर्सेज जब स्टार्ट करेंगे हम लोग बैट का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का, आपको इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कब क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो पहला काम करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है मोबाइल में, ताकि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई या बैट से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। दूसरा, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, इसी वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, अपने सवाल वहां पर भी रख सकते हैं। तीसरा, आप इस चैनल पर अगर नए हैं, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे अगर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे के अपडेट आपको विद इन टाइम मिल सके।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।